कोपन। अपने यहाँ जो सलाम भाई रहते हैं ना, उन्हें कोपन जमा करने का बड़ा शौक है। मज़हब के बाद अगर इनका ईमान कहीं है तो वो कोपनों में। अभी चंद रोज़ का जिक्र है, मैंने सलाम भाई की नाश्ते की प्लेट में पराठे के साथ सिगरेट की डब्बियाँ देखी। मैंने सोचा कहीं ये कोपनों के शौक में पराठों के साथ सिगरेट तो नहीं खाने लगे। इसलिए इनसे फ़ौरन ही घबरा कर पूछा, ये क्या माजरा है? नाश्ते की प्लेट में सिगरेट की डब्बी कैसे? सलाम भाई ने डब्बी खोलते हुए कहा, यह सिगरेट की डब्बी नहीं है, मक्खन की डब्बी है। मैंने सलाम भाई से कहा, आप नाश्ते के वक्त हर रोज़ एक नई डब्बियाँ लाते हैं? सलाम भाई बोले, मैं इसके कूपन जमा कर रहा हूँ। कूपन जमा करने से क्या होगा? सलाम भाई बोले, कूपन से बहुत सी अशिया मुफ्त मिलती है। मुफ्त? भला ये कैसे मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुफ्त। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इस मक्खन की डब्बिया के 500 कूपन हो तो आप एक हरी कैन लालटेन हासिल कर सकते हैं। लालटेन लेकर मैं क्या करूँगा? आजकल तो बिजली का ज़माना है। अच्छा, लालटेन ना सही, कुछ और सही। फहरिस्त में बहुत सी अशिया के नाम हैं। लालटेन है। सलाम भाई ने फहरिस्त पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, सिगरेट जलाने का चांदी का लाइटर है, कीवी का जूता है, रियान की जराब है। फिर भी सलाम भाई, ये फिजूल खर्ची है। आखिर 500 कूपन जमा करने में तो रुपया खर्च होता है ना। सलाम भाई बोले, आप भी तो गज़ब करते हैं। मक्खन तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की शय है। आप मक्खन खरीदते हैं, साथ में कूपन मुफ्त मिलता है। 500 कूपन इस तरह इकट्ठा हो जाएं तो हरिकेन लालटेन, 1000 हो तो चांदी की मूठ वाली छतरी, 2000 हो तो पैराग्राफ 10 पेन, 10,000 हो तो रेडियोग्राम। बोलिए। मैं कायल हो गया। मैंने पूछा, मक्खन की डब्बियाँ जिसमें कूपन आता है कितने की आती है? 2 रुपये में। दूसरे रोज़ मैंने भी डब्बियाँ खरीदी। मुझे रेडियोग्राम लेने का शौक़ था, इसलिए मैंने दिन में 4 डब्बियाँ खरीदनी शुरू कर दी। मुझे मक्खन पसंद नहीं, मैं दरअसल दही पसंद करता हूँ। मगर अब क्या किया जाए, मक्खन खरीदना था क्योंकि रेडियोग्राम लेना था। रोज़ 4-6 डब्बियाँ खरीदता और मक्खन खाने की कोशिश करता और अक्सर नाकाम रहता। इसलिए कूपन उठाकर जेब में डाल लेता और मक्खन सलाम भाई को दे देता। इस पर वो बहुत नाक मुँह छुड़ाते हुए कहते, आप मक्खन रख लीजिए, कूपन हमें दे दीजिए। मैं कहता, वाह, मुझे रेडियोग्राम लेना है, इसीलिए तो मक्खन खा रहा हूँ, आप भी खाइए। चुनाचा घर में ज़बरदस्ती सबको मक्खन खिलाना शुरू किया। थोड़े ही अरसे में मक्खन के अफराज से मुझे कशिश हो गई और शिफा होते हुए 150 रुपये उड़ गए। अब तक मेरे पास 200 कूपन जमा हो गए थे। मैंने सोचा, रेडियोग्राम तो कहाँ आएगा, चलो 200 कूपनों का जो मिल जाए ले लें। मैं 200 कूपन लेकर दुकानदार के पास गया। इसने कहा, इन अशिया में से कोई चीज़ अपने लिए पसंद कर लें। अशिया ये थी, काठ का घोड़ा 6 साल की बच्ची की सवारी के लिए, बालों के पिनों की 3 सेट, लिपस्टिक, बालों को घुंघराले बनाने का आला, फलों का रस निकालने की मशीन और आइसक्रीम खाने का खुशनुमा प्लास्टिक का चमचा। पहले तो सोच रहा था इनमें से कोई चीज़ अपने काम की नहीं। आखिर आइसक्रीम खाने पर जी आ गया। मैं प्लास्टिक का चमचा उठा लिया और रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने चला गया। वहाँ मैंने इस खूबसूरत चमचे से 6 प्लेट खूब डटकर खाई। लेकिन जब बिल अदा करने लगा तो देखता हूँ कि प्लेट में बिल के साथ एक कूपन भी दोहरा है। मैं घबरा कर पूछा, ये क्या है? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने यहाँ जो 6 प्लेट आइसक्रीम एकदम खाए उसे एक कूपन मिलता है। मैं इस कूपन को लेकर क्या करूँगा? ना बाबा ना, मैं बाज आया, ये कूपन उठा लो। वेटर ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, आप उसे ले जाइए, ये बड़े काम की चीज़ है। आपको तो मुफ्त मिल रहा है, आप उसे दोस्त को दे डालिएगा, वो हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। अजी साहब, वेटर ने एक लंबी फहरिस्त खोलते हुए कहा, अगर आपके पास 1 डज़न ऐसे कूपन हो तो हम आपको
रिगार्ड कार्बो की फराहम करदा खूबसूरत तस्वीर देंगे। 24 कूपन हो तो बाल उगने की करीम, मगर मैं गंजा नहीं हूँ, मैंने कहा। 25 कूपन हो तो बायोकेमिस्ट्री का एक चर्बी बैग में मुकम्मल दवाखाने में। मैंने पूछा, काहे के लिए भाई? बदहज़मी दूर करने के लिए और हर किस्म की बीमारी के इलाज के लिए। 500 कूपन हो तो एक 2 सेट की छोटी मोटर गाड़ी। बाप रे बाप! मैं उछल पड़ा और कहा, लाओ लाओ, इधर लाओ कूपन। कूपन लेकर इसने के बाद मैंने वहाँ आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। 2 महीने 300 कूपन जमा कर लिए। अगली माह 50 और बढ़ गए, लेकिन अब मुझे आइसक्रीम खाई नहीं जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि मैं आइसक्रीम नहीं कूपन खा रहा हूँ या आने वाली फिएट कार के पुर्जे चबा रहा हूँ। फिर 50 कूपन और बढ़ गए। ये कूपन बड़ी मुश्किल से खाए गए। मेरा मतलब है, आइसक्रीम बड़ी मुश्किल से चबाई गई। रोज़ रात को खट्टे डकारें आती, जुकाम हो जाता। दूसरे अहबाब बेहतर समझाते, मगर मुझ पर तो एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह 500 कूपन पूरे हो जाए, और अब तो सिर्फ 100 कूपन बाकी रह गए थे। जब 500 कूपन में सिर्फ 25 कूपन बाकी रह गए तो शाम के वक्त मुझे कुछ हरारत सी हो गई। रात को मैं बेहोश हो गया। सुबह को मुल्कदम सुधार जाता अगर ऐन वक्त पर तबे इमदाद न तलब कर ली जाती। मालूम हुआ ज़्यादा आइसक्रीम खाने से मेरे फेफड़ों के झिल्ली में वाम पड़ गया था। 2 महीने इलाज होता रहा। 1500 रुपये खर्च हुए। खैर, जब अच्छा हुआ तो कूपन उठाकर दुकान पर पहुंचा। मालूम हुआ इनाम या तो 400 कूपन पर मिलता है या 500 कूपन पर। 475 कूपन पर कुछ नहीं मिलेगा, तो 400 कूपन पर ही दे दीजिए, मैंने कहा। ये देखिए फेरिस मैंने देखी। फेरिस आप भी देख लीजिए। कोट टांगने की कूड़ियाँ 24, सूट प्रेस करने की मशीन 2, बिजली से हजामत करने की मशीन 2, रियान की जराबें 4 अदद, औरत के लिए यूरोपी हैट, ऊंची ईड़ की सैंडल 2। मैंने पूछा, 475 कूपन में फिएट कार नहीं दोगे? नहीं, वो तो 500 कूपनों में आती है। आप 25 कूपन और जमा कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात? मैंने गरज कर कहा। मेरे फेफड़ों की छल्ली में वाम आ गया है आइसक्रीम खाते खाते, और तुम 25 कूपनों की रियायत ना कर सके। हमें बड़ा अफसोस है। मैंने कहा, तुम 25 कूपनों की एवज में इस कार का हेड उतार लो, इसके आगे के 2 पहिए गायब कर दो, या एक टायर पंचर कर दो, इस कार का स्टीयरिंग व्हील तोड़ दो, मगर अल्लाह के लिए मुझे वो कार ज़रूर दे दो। इस दुकानदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।